Good morning all student. Today I discuss SEM 5th students Agriculture Economics DSE 1 टॉपिक क्रॉपिंग पैटर्न। आज हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि फसल की किस्में और क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। इसको हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि फसल क्या है, फसल किसे कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत में फसल की किस्में क्या हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या है और क्रॉपिंग पैटर्न से क्या लाभ है, भारत में क्रॉपिंग पैटर्न से क्या लाभ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यह समझ लेते हैं कि फसल किसे कहते हैं। तो एक निश्चित समय चक्र के अनुसार मानव द्वारा एक भूमि क्षेत्र में उत्पन्न की जाने वाली पैदावार को फसल या क्रॉप कहा जाता है। एक निश्चित अवधि में फसल पककर तैयार होती है। तैयार फसल को अलग करने के थ्रेशरिंग का उपयोग किया जाता है। दूसरी तरफ बागबानी में पेड़ों को बिना क्षति पहुंचाए उनके फल पृथक कर लिए जाते हैं। पृथक मतलब अलग कर लेना, अलग कर लिए जाते हैं। भारत तथा इस उपमहाद्वीप क्षेत्र में खरीफ तथा रबी फसलों मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। स्थानीय मौसम, धरती, वनस्पति, जल आदि कारक भी फसल को प्रभावित करते हैं। तो दैट इज क्लियर कि व्हाट इज मीन बाय क्रॉप। तो क्रॉप एक निश्चित समय चक्र के अनुसार मानव द्वारा एक भूमि क्षेत्र में उत्पन्न की जाने वाली पैदावार को क्रॉप या फसल कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि फसल किसे कहते हैं। अब हम यह पढ़ेंगे कि भारत में कितने प्रकार की फसलें हैं। इसको जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि व्यक्ति में ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा तथा ज्वार से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा तथा ज्वार से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है और चना, मटर, उड़द जितनी भी दालें हैं, दाल से प्रोटीन प्राप्त होता है। और तेल वाले बीजों जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंडी, सरसों, अलसी तथा सूरजमुखी से आवश्यक वसा प्राप्त होती है। तो आपको मैंने यह बताया कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा तथा ज्वार से मिलता है। प्रोटीन किससे मिलता है और तेल वाली चीज़ों से क्या मिलता है और वेजिटेबल वाली चीज़ों से क्या मिलता है। वेजिटेबल मसाले तथा फलों से विटामिन, खनिज, लवण, प्रोटीन तथा वसा और कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इनका नियमित उत्पादन और निश्चित प्रबंधन एवं वितरण की आवश्यकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत में फसलें। चूँकि भारत एक विशाल देश है, यहाँ ताप, आर्द्र और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलों को ऋतु के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की क्रॉप क्या है और दूसरा ये कि फसल को ऋतु के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो खरीफ फसल और दूसरा रबी फसल। खरीफ फसल के अंतर्गत वो फसलें आती हैं जिसमें कि भारत में वर्षा ऋतु में सामान्यतः जून से सितंबर तक होती हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगी, पर साथ साथ आप समझते जाइए कि खरीफ फसल भारत में वर्षा ऋतु में सामान्यतः जून से सितंबर तक का जो समय होता है उसे खरीफ फसल लगाया जाता है, जिसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और मूंग इत्यादि खरीफ फसलें होती हैं। उसके बाद आती है रबी फसल, जो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती हैं, जिसमें गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी आदि फसलें आती हैं। भारत की मुख्य फसलें व उत्पादक राज्य, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। भारत की मुख्य फसलें और उत्पादक राज्य, मुख्य फसल है गेहूं और उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। मुख्य फसल चावल, उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। मुख्य फसल चना,
उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। मुख्य फसल जौ उत्पादक है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। मुख्य फसल बाजरा और उत्पादक राष्ट्र है महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। नकदी फसलें आती हैं गन्ना उत्पादक है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। खसखस फसल उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। और तेल फसल ऑयल सीड्स क्रॉप जो है उसमें है नारियल और उत्पादक है केरल और तमिलनाडु। अलसी राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा। मूंगफली गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सफ़ेद सरसों राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा। तिल उत्पादक देश है उत्तर प्रदेश और राजस्थान। सूरजमुखी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। और फाइबर फसलों में कपास का उत्पादक है महाराष्ट्र और गुजरात। जूट का उत्पादक है पश्चिम बंगाल और बिहार। रेशम का उत्पादक है कर्नाटक और केरल। गांजा का उत्पादक है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बागवानी फसलों में कॉफ़ी का उत्पादक है कर्नाटक और केरल। रबड़ का उत्पादक है केरल और कर्नाटक। चाय का उत्पादक है असम और केरल। तंबाकू का उत्पादक है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। मसाला उत्पादन में काली मिर्च का उत्पादन केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होता है। और काजू का उत्पादन केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अदरक का उत्पादन केरल और उत्तर प्रदेश। हल्दी का उत्पादन आंध्र प्रदेश और ओडिशा में होता है। ये टेबल इससे मैंने बताया कि किस राज्य में किस फसल की उत्पादन अधिक होती है। बागवानी फसल का अलग बताए, मसालों का अलग बताए, फाइबर फसल का अलग बताए और ऑयल सीड्स तेल बीज फसल का अलग बताए। नकदी फसल का अलग, रबी फसल का अलग, अनाज का अलग। इससे क्लियर हो गया कि भारत में किस किस राज्य में कितनी फसलें उगाई जाती हैं। फसल की किस्मों के बारे में फसलों का उत्पादन अच्छा हो यह प्रयास फसल की किस्म के चयन पर निर्भर करती है। फसल की किस्मों के लिए विभिन्न उपयोगी है कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता रहे ताकि फसल का उत्पादन अच्छे ढंग से किया जा सके। उच्चतम तापमान को भी ध्यान में रखा जाता है। उन्नत किस्म का प्रयोग किया जाता है। जैविक तथा अजैविक प्रतिरोध का भी प्रयोग किया जाता है और परिकल्पना काल में भी परिवर्तन किया जाता है। व्यापक अनुकूलतम ऐच्छिक एवं स्वयं विज्ञान गुण के आधार पर फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस टॉपिक में हमने समझा कि फसल क्या है और भारत में कितने प्रकार की फसलें किस किस स्टेट में उगाई जाती हैं। दूसरे में हम लोग यह पढ़ेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न किसे कहते हैं और क्रॉपिंग पैटर्न से क्या बेनिफिट है।